ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी को देखा आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए हैं। नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा, नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है। आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता। ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदें विष के नीचे गिरी और तूने जिह्वा से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा, प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी मैं तुझे वर देता हूं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा, ये शंभु वहां उतर कर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभु शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा, गुरुजी आपने सोमवार के अष्टमी के दिन नंदी के सामने मूंग क्यों चढ़वाई 31 दाना? तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है साहब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जानते हो। तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो है ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मूंग की बात करते हो ना। घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए। तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई? पूछो वो घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिलाई? पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई? तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मूंग क्यों चढ़ाए? कि शंभो मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना। और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मूंग चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते हो, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा दिया। कितना फलित, कितना आनंदित होंगे। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कहता है, शिव महापुराण वर्णन करती है, स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है। स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था, तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए, कैलाश पर गए, और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहे कि बताओ, नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर थे। शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाती, इतने सुंदर थे भगवान।
लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से 4, कोई मुंडा से 5, कोई 6, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिख कर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी। जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेवा सदा संतं विजगार वंदे भवं भवानी सहितं। इतने सुंदर है जो कर्पूर गौरव, कर्पूर के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभु भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महाकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर है, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो जाए। तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु हाँ, मेरा चेहरा पशु का कर दो, बैल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा, इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बैल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी कहने लगे, नहीं प्रभु, आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बैल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहा है, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी या कहीं का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को, वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ, जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो। जितने गण दिख रहे हो तो शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा सुंदर सब है, सब सुंदर है, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर है? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा, पर इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, इतनी बढ़िया। फिर क्या? फिर वो ऊपर रह रही, अपन नीचे रह रहे। मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी, पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी। नंदी ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वृषभ का स्वरूप लगा दो, और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए नाथ, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़ गया, नंदी रूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपना बनाकर रखो, जैसे हैं आपके रहें बस। भगवान ने उसको वृषभ का मुख लगा दिया, नंदी का मुख, बैल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे,
और कहां से आ रहे थे? कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कर, कुबेर पर विजय प्राप्त कर कर, कुबेर को जीत कर आ रहे थे, तो इनके भीतर अहंकार आ गया। लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, वो ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा एक आध दो सामान और धर देते, सरफ की थैली, और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते। उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उस पर गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको 4 रिंग ले लें, भैया मेरे को 2 रुपया का 4 रिंग दे दो, 4 रिंग लिया और एक एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे ही उसको खुल गया, अब वो तो इतना फूल गया खुलते से। अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और फूला इतना 50 रुपए का, इतना। अब ये कब तक फूलेगा? जब तक घर नहीं जाएगा। और घर गया ना, और जो पाउडर का डब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने, मम्मी ने पूछ लिया, छोरा कहां से लाया? फिर तनिक गया वे तो, छोरा कहां? तुम देखना, जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं हो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं होता है, तो फिर यूं, फिर निछावर करे से तो यूं, तो ये छोरा कहां से लाया? फिर तनी गए तो 10 रुपए का। वो तो मैंने रिंग फेंका, कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, हमारे पाउडर का डिब्बा ही नहीं गया। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिल रही। अभी के 2 के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया। वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है। कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है। और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो? नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो। रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कई बार मिल चुके थे। पर व्यक्ति जब जीत कर आता है और व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, तब वो पूछता है तुम कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहते थे, ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको? तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। तुम कौन? हम तो आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहाँ 2-4 बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन? अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा, और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज। जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना, वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले, वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था, और देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। दर्पण दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा,
वो दशरथ हैं। जो स्वयं का मुख देखे वो राम है। जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है। जो दर्पण में स्वयं अपना मुख देखे राम, वो दशरथ हैं। और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना। और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख। जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण। रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। वो रावण राक्षस है, असुर प्रवृत्ति का। हम क्यों कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों कहें, क्या किसको रोइए चादर तान के। एक भक्त आया था आगरा से, 3 इधर चिपका गया, 3 इधर चिपका गया। एक में लिखा है तेरा क्या होगा रे कालिया। और क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना, वो उसने लिख के ले आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा क्यों ये चिपका रहा है? हाँ गुरुजी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सब चिपका गया। अच्छा, शंकर जी के जितने भगत हैं नहीं, सब इनसे कम जो आए नहीं है, सब इनसे कम नहीं हो सकते। और सब अब 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में वो पत्थर उन पड़े, उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा बताओ कैसे वो पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकर ही कंकर तो सब है, कैसे विचार कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला आकाश को कि आकाश बोल के आओ, थोड़ा अच्छी वाली जगह पे बैठ के भोजन कर लो, जहाँ पर अच्छी साफ जगह। तो वो तो कह नहीं, तो सच नहीं आता सब। अब मन ऐसा दुख है कि एक आध लड्डू लुढ़क गया, मान लो कभी कभी हो जाता है उसमें। वो एक बार वो कहाँ, वो नर्मदा जी का तट बड़वानी का खलघाट, वहाँ खड़घाट साइड कथा हो रही थी और जजमान बोले कि गुरुदेव गुरुदेव। हमने कहा क्या है? तो कहे गुरुजी यहाँ पर अपन सब मिलके, हमारा मन है कि सारा कार्यकर्ता मिलके यहाँ पर दाल बाफला बनाए, दाल बाटी बनाए। ठीक है बना ही लो, और बनाओगे नर्मदा जी का घाट, माई को भोग लग जाएगा, भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं, बनाओ। अब उन्हें शाम पड़ा, बाफला उन बनाया और बाफला बनाने बढ़िया सिकाकर बढ़िया जोरदार तैयार। और जो तैयार ने सब जो खाना पड़े बाफला, एक बाजू में बैठा था मई का सरपंच साहब, और जो बाफला उसके पास आया और जो उन्हें बाफला के तोड़ा, और तोड़ते से उनमें बाली बाल निकला, ढेर सा। अब बाली बाल निकला, अब जो बाल निकला तो बापरा घबरा गया, बाफला में बाल। अब सबके लगा कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये तो बोले गड़बड़ हो गया, पर हमने जिसने बाफला बनाया उससे पूछा इधर है, फिर बाफला में बाल कहाँ से आया इतना सारा? तो क्या एक बाफला हम बना के ऐसे रखे थे, वो लुढ़क गया तो आगे गया। तो हम गए तो हमने कहा भगवान का चमत्कार हो गया, एक की जगह 2 बाफला मिल गया। तो हमने कहा 1 से 2 कैसे हो गया? यही तो समझ में नहीं आया। नरबदे हार, एक की जगह 2 बाफला हो गया। हमने कहा जरूर किसी बच्चे की बेचारा की जमाल उतारी होगी, लोया में भरी होगी, उसका गोला बनाया होगा, उके धरा होगा, और ये गया तो उके भी उठा के उबाल दिया होगा, गोला में खा ले। हे राम, अब ये तो समझे चमत्कार हो गया। नरबदे हार, 2 बाफले घर,
अब इनके बने लोए तेरे शंभु। भगवान अब इनने ठीक जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, शंकर कंकर शिव आनंद रहना। हर हर महा। अब नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण को थोड़ा सा अभिमान जो आया, और अभिमान के शब्द कह दिया, अहंकार के शब्द। जरा दर्पण में मुख देख करो, जाओ जरा दर्पण में मुख देखो, दर्पण में अभिमान के शब्द। नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने कहा, अब देखो नंदी शिव के साथ रहते हैं तो नंदी भले वृषभ का मुख लगा हो पर हृदय निर्मल है हमारा। सत्यम शिवम सुंदर।